जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसका नाम है ओम्स लॉ। जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसे हम ओम के नियम से जानते हैं। ठीक है, हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसका नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, उस टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ। अगर हम बात करें कि ओम्स लॉ क्या है तो उससे पहले हम बता चुके हैं कि हमें पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या है। तो हमें रेजिस्टेंस पता ही था कि रेजिस्टेंस जो होता है, जो प्रतिरोध होता है, वैद्युत प्रतिरोध, वो क्या होता है, वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाले अवरोध को ही हमने क्या नाम दिया था, प्रतिरोध कहा था। यानी द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर इन द पाथ ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। हमने पढ़ा था वैद्युत धारा के मार्ग में चालक के द्वारा उत्पन्न होने वाले अवरोध को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। यानी द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर इन द पाथ ऑफ द करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। और अगर बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की तो हमें पता था कि the amount of work done to moving a charge from one point to the another point is called potential difference between the both points। यानी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो कार्य किया जाता था उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहा जाता था। यानी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये कोई पॉइंट ए है और बी है जिसका पोटेंशियल बी ए एंड बीबी है। तो अगर W जूल वर्क करते हैं क्यू कूलम को इधर से इधर ले जाने के लिए, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता था VB माइनस का VA वो W अपॉन Q के बराबर होता था। यानी द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बोथ पॉइंट्स। यानी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे ओम के नियम का। हमें पता है कि वैद्युत विभव के अंतर के कारण ही वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। हमें पता है कि विभव में अंतर के कारण ही आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे जिससे वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक potential the current passes from one terminal to another terminal या one into the another। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट फ्लो होता है। करंट जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही हमने क्या कहा था, वैद्युत धारा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ की, ओम के नियम का। तो ओम्स लॉ बहुत आसान सा टॉपिक है हमारा, ओम का नियम जिसे ओम्स लॉ कहते हैं। इस नियम के अनुसार अगर हम सीधे डायरेक्ट पॉइंट की बात करें, डायरेक्ट हिट इस टॉपिक पे करें तो बहुत आसान सी चीज है। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम बताते हैं ये साइंटिस्ट कौन है, इन्होंने कैसे क्या किस तरीके से बताया। लेकिन हमें यहाँ फिजिक्स पढ़ना है तो हम सीधे हम बता रहे हैं भौतिक विज्ञान में ओम्स लॉ है क्या। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम पूरी तरीके से कंडक्टर के फिजिकल नेचर पर डिपेंड करता है। कंडक्टर के फिजिकल नेचर कहने का मतलब ये है, किस पे निर्भर करता है ओम का नियम, कंडक्टर के फिजिकल नेचर। फिजिकल मतलब भौतिक अवस्थाएं या भौतिक गुण पर निर्भर करता है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी चालक का अगर हम लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब भी प्रतिरोध बढ़ेगा। और प्रतिरोध एक तरह का क्या है, रुकावट है। अगर रुकावट बढ़ेगी तो करंट के अमाउंट भी चेंज होंगे। इट मींस ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ऑन इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर रेजिस्टेंस क्या करता था, हमारा डिक्रीज करता था। और ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो हम बात करेंगे अभी जब ओम के नियम का, तो ओम साहब ने क्या कहा था कि हम इन सबको कांस्टेंट मानें। किसको, ये सारी भौतिक अवस्थाएं जो है लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, ब्रेथ एक्सेट्रा को हम कांस्टेंट मान लें, तब उस चीज को कांस्टेंट मान के इन्होंने V और I के बीच में एक रिलेशन दिया था, यानी वैद्युत विभवांतर और धारा के बीच में एक संबंध स्थापित किया था जिसको हम ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम क्या है, वैद्युत धारा और विभवांतर के बीच का एक संबंध है जिसे ओम साहब ने स्थापित किया था। जबकि उन्होंने चालक की जो सभी भौतिक अवस्थाएं, चालक की क्या, जो सभी भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, चौड़ाई, ताप, दाब इत्यादि को कांस्टेंट मानकर ही उन्होंने V तथा I के बीच में एक संबंध स्थापित किया था। They gave relation between V and I
relation between V and I. कब? When all the physical things like temperature, pressure, length, etc. of the conductor is unchanged, remain unchanged हम कह सकते हैं. जब the physical condition of the conductor remain unchanged, then the relation between V and I expressed by the Ohm, which is simply known as Ohm's law, उसे हम ओम का नियम कहते हैं. और इस नियम के अनुसार क्या है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर ओम के नियम के अनुसार हम बात करें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियमानुसार, तो हमें सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि the current passes through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across it can मतलब across the ends of the conductor, मतलब किसी चालक में बहने वाली जो धारा है वो उसके सिरों पर लगे विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है. यानी अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, इफ फिजिकल कंडीशन, अगर पूरे नियम की बात करें, पूरे रूल की बात करें तो वो बहुत आसान है. इफ physical condition of a conductor, physical condition मतलब like temperature, pressure, length, breadth etc. is not changed. Physical condition like temperature, pressure, length, breadth etc. is not changed. यानी यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, चौड़ाई, ताप, दाब इत्यादि परिवर्तित ना करें तो चालक में बहने वाली जो धारा होगी उसके सिरों पर लगे विभवांतर की अनुक्रमानुपाती होती है. यानी ओम साहब ने जो कहा कि if physical condition of a conductor, if physical condition of a conductor like temperature, pressure, length, breadth etc. is not changed, then current passes through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across it. Across it कहने का मतलब across the ends of the conductor. यानी अगर कोई पूछे ओम का नियम क्या है तो हम कह सकते हैं according to the Ohm's law, if physical condition of a conductor like temperature, pressure, length, breadth etc. is not changed, then current passes through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor. यानी यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, चौड़ाई, ताप, दाब इत्यादि परिवर्तित ना करें तो चालक में बहने वाली धारा I उसके सिरों पर लगे विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होगा. यानी अगर कोई बोले V और अगर हम ऐसे बात करें तो I अगर इसमें कोई करंट फ्लो कर रही हो और विभवांतर कितना हो V हो तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा V हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल कंडीशन को हम क्या मान रहे हैं अनचेंज, यानी भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित नहीं होंगी. तो देखें तो यदि भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित नहीं करेंगे तो चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगे विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है. यानी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इन फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर like temperature, pressure, length, breadth etc. is not changed, then current passes through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor. It means इसको लिखना चाहे तो V is directly proportional क्या हो जाएगा हमारे पास I, V is directly proportional I. हमें पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाएंगे यहाँ पर R, यहाँ पे क्या लगाते हैं एक कांस्टेंट लगाते हैं, वेयर क्या है R जो है हमारा इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है known as the resistance of the conductor, जहां पर V is equal to क्या है R है, वेयर R क्या है R जो है हमारा अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं. वेयर R is a proportionality constant known as the resistance of the conductor. यानी ये बात तो हमें भी पता चल गया कि जो R है वही ऐसा फैक्टर है जो V की वैल्यू पे क्या कर रहा होगा एक तरीके से प्रभाव डाल रहा होगा. यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें जो अफेक्ट करता है करंट की वैल्यू डिक्रीज और इंक्रीज करती है ड्यू टू द रेजिस्टेंस. अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट कम होगी, रेजिस्टेंस लो होगा तो करंट जितना हम फ्लो करना चाहते हैं उतना फ्लो होगा. इट मींस अगर हम R की बात करें तो R इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा V अपॉन I. इससे अगर हमसे कोई पूछे कि कौन सा फैक्टर है जो करंट पे अफेक्ट कर रहा है तो हमें पता होना चाहिए वो रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस ही फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा करंट क्यों. तो हम बात करें अगर इससे कोई पूछे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी तो हम ये भी तो बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक करंट
passes through the conductor is equal to the resistance of the conductor. क्या बोल सकते हैं हम? The ratio of the potential difference applied across the conductor and the current passes through the conductor is equal to the resistance of the conductor. यानी किसी चालक का जो वैद्युत प्रतिरोध होता है चालक के सिरों पर लगे विभवांतर तथा उस विभवांतर के कारण बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। यानी अगर एक वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा को पूछे तो हम क्या कह सकते हैं कि जो चालक का वैद्युत प्रतिरोध होता है चालक के सिरों पर लगे विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। अब एक बात हम देखें तो यूनिट अगर पूछे यूनिट ऑफ आर की तो यूनिट ऑफ आर जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें आर की तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी होती है ओम होती है जिसे ग्रीक लेटर किससे रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से डिनोटेड बाय किससे डिनोट करते हैं हम डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर कौन सा है ग्रीक लेटर ओमेगा इसको हम ग्रीक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बोले यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस प्रतिरोध के मात्रक का तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है जिसे ग्रीक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित किया जाता है। अब हमारे पास पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान है कि किसी ने हमसे पूछा कि 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी तो हम कह सकते हैं कि if 1 ampere current passes through the potential difference of 1 volt applied across the conductor then the resistance of the conductor is said to be a 1 ohm। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पीयर हो तो उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध 1 ओम होगा। यानी कि 1 ampere current passes through the potential difference of 1 volt then the resistance of the conductor is said to be a 1 ohm। या if 1 ampere current passes through the potential difference of 1 volt applied across the circuit then the resistance of the circuit is said to be a 1 ohm। यानी किसी चालक या किसी परिपथ के सिरे पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो उस चालक के वैद्युत प्रतिरोध कितना होगा 1 ओम होगा। ये तो हमारा हो गया 1 ओम। अब हम बात करते हैं कि आइडियल कंडक्टर की अगर हम बात करें यदि कोई हमारे पास आदर्श चालक है आइडियल कंडक्टर कौन सा कंडक्टर है आइडियल कंडक्टर तो हमें पता होना चाहिए आइडियल कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना होता है 0 होता है और ऐसा कंडक्टर में भी पॉसिबल नहीं है या होंगे भी तो क्या होगा उसका रेजिस्टेंस थोड़ा तो होगा। आइडियल कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना हो 0 के आसपास हो तो हमेशा जब भी V और I के लिए V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का जब भी ग्राफ पुटअप होगा किसका पोटेंशियल का और करंट का जब भी ग्राफ खींचा जाएगा तो हम क्या देखेंगे आइडियल कंडक्टर के लिए हमेशा कैसा आएगा एक स्ट्रेट लाइन ही आती है। जब भी हम आइडियल कंडक्टर यानी आदर्श चालक के लिए V तथा I का ग्राफ खींचेंगे V तथा I के बीच में हम एक ग्राफ खींचेंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आता है। जैसे अगर हम मान लें किसी की रेजिस्टेंस कितना है 1 है रेजिस्टेंस कितना है 1 मतलब रेजिस्टेंस हमारे लिए वेरी नहीं करेगा अनचेंज है तो अगर हम देखें ये V है ये I है 2 वोल्ट लगाने से 2 एम्पीयर करंट फ्लो करेगी 4 से 4 करेगी या 6 से 6 तो हम ग्राफ अगर पुटअप करना चाहें तो ये 2 2 हो जाएगा ये 4 4 हो जाएगा और ये हमारा 6 6 हो जाएगा। तो ये हमने क्या देखा जो आइडियल कंडक्टर यानी जो आदर्श चालक होता है उसके लिए V तथा I का जो ग्राफ है सदैव एक सीधी रेखा होती है। अब जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है वो ये है कि ओमीय चालक क्या होते हैं ओमीय चालक तो हमें इतने ओमी कंडक्टर क्या होता है तो हमें सिर्फ इतना बताना है दोस कंडक्टर which follow the Ohm's law is called ohmic conductor। वो चालक जो ओम के नियमों का पालन करता है ओमी चालक कहलाता है। Those conductor which could not obey the Ohm's law is called non-ohmic conductor। यानी जो ओम के नियमों का पालन नहीं करेगा उसे अनओमीय चालक कहते हैं। Those conductor which obey the Ohm's law is called ohmic conductor और those conductor which not obey the Ohm's law is called non-ohmic conductor। यानी जो ओम के नियमों का पालन करते हैं उसे हम ओमी चालक कहते हैं और जो ओम के नियमों का पालन नहीं करते हैं उसे हम अनओमीय चालक कहते हैं। तो वापस से जिस टॉपिक की हम बात कर रहे थे वो क्या था हमारे पास ओम का नियम।
तो हम बात करें ओम के नियम की, तो हमें याद रखना है कि ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, चौड़ाई, ताप, दाब इत्यादि परिवर्तित ना करे तो चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगे विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, ब्रेथ एक्सेट्रा इज नॉट चेंज when current passes through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor. यानी V is directly proportional I, यानी V is equal to proportionality का सिंबल हटाएंगे, एक कांस्टेंट R आएगा, V is equal to RI, where R क्या है, proportionality यानी नियतांक है, नियतांक है के लिए हमने लगाया है R जो चालक का प्रतिरोध है, तो R is equal to V upon I, और R की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। किसी ने पूछा 1 ओम, तो इफ 1 ampere current passes through the potential difference of 1 volt, then resistance of the conductor is said to be a 1 ohm। यानी यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पीयर होगा, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं वो आदर्श चालक के लिए VI ग्राफ सदैव एक सीधी रेखा होती है, और जो चालक ओम के नियमों का पालन करते हैं उसे ओमी चालक कहते हैं, और जो ओम के नियमों का पालन नहीं करते हैं उसे हम अनोमी चालक कहते हैं। अगर कोई प्रतिरोध पूछे तो द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यानी चालक के सिरों पर लगे विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वापस से फिर सुन ले ओम का नियम स्टेटमेंट, if physical condition of a conductor like temperature, pressure, length, breadth etc is not changed, then current passes through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the end of the conductor। यानी कि चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, चौड़ाई, ताप, दाब इत्यादि परिवर्तित ना करें तो चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगे विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा के नियतांक R लगाया जो चालक का प्रतिरोध है, R is equal to V upon I। हमें पता है R रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है जिसकी यूनिट ओम है, डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर ओमेगा से, तो 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere। यानी if 1 ampere current passes through the potential difference of 1 volt, then resistance of the conductor is said to be a 1 ohm। यदि इस चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने से उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पीयर हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा।